कह सकते हैं कि मंत्री बनने के बाद आज अपने चिल्लूपार के लोकप्रिय विधायक राजेश त्रिपाठी जी के घर पर पहली बार आना हुआ और आज हम लोग सुबह से ही चिल्लूपार विधानसभा का सघन दौरा एक तरह से मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने किया। और आप लोगों को एक विशेष तौर पर मैं जो चुनाव से पहले जो मैंने अनाउंस किया था, हमने सरकार से और आदरणीय नितिन गडकरी जी से आग्रह किया था कि देवरिया से रुद्रपुर, रुद्रपुर से गजपुर, गजपुर से बांसगांव होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में उस सड़क को जोड़ने के लिए। तो आज मैं ये कह सकता हूं मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि वो सड़क बांसगांव से लेके कौड़ीराम से लेके बांसगांव, बांसगांव से लेके सिकरीगंज से तक उसको आकलन के लिए मांग लिया गया है। तो जो मेरी मांग थी मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी सुनी गई। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, नितिन गडकरी जी को, अपने प्रदेश के मुखिया योगी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। कितनी बड़ी सड़क जो हम लोग चाहते हैं, और ये सड़क बन जाने से मैंने लगातार ये कई बार कहा है कि ये सड़क बन जाने से एक तो गोरखपुर से लखनऊ की भीड़ भी कम होगी, और अगर हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाएंगे तो हमारा समय भी कम होगा। तो जहां हमारी भीड़ कम हो रही है वहीं हमारा समय भी कम हो रहा है और एक सुलभ यात्रा लोग कर सकते हैं। दूसरा, आज हम लोगों ने राम जानकी मार्ग का हम लोगों ने निरीक्षण किया, उसकी काय की प्रगति क्या है। करीब 34 किलोमीटर का जो टेंडर हुआ था वो अपने प्रगति पर है, काम चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जून 25 में वो कार्य करके हम लोग को देने का, जैसा कि हम लोगों ने कहा है। तो जो चुनाव से पहले हमने घोषणा किया था अपने विधायक जी के नेतृत्व में, ये जो दो बड़े कार्य थे उसको हम लोगों ने कराने का काम किया है। और ऐसे तमाम कार्य हैं जो हम लोगों ने चुनाव के दरमियान हम लोगों ने कहा था। फिर उसी बीच में हम लोगों ने ITI का भी दौरा किया। इसी सितंबर में 2 महीने बाद पठन पाठन उस विद्यालय में चालू हो जाएगा। तो हमारे लगता है करीब 250-300 बच्चे जो IT में जो एडमिशन लेंगे उनके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामना करता हूं, और बहुत जल्द हम और विधायक जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो आज का ये दौरा हमारा क्षेत्रीय दौरा था, और अपने विभाग से जो हमारा विभाग है RD ग्रामीण विकास, और हमारे क्षेत्र तो पूर्वांचल का सबसे मैं कह सकता हूं कि नदियों के बीच का ये क्षेत्र है, और हमारे विभाग का सही उपयोग प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हम लोग प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा काम अपने, हमारा ही क्षेत्र नहीं, एक मंत्री के तौर पर एक नहीं कि बांसगांव, हमारे इधर पूर्वांचल के जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के हमारे 12-13 जो लोकसभा है, मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे विभाग का लाभ मिले, ऐसा हमारा। बाकी आप लोगों को पूछना, कुछ ग्रामीण ऐसे एरिया हैं जो प्राय बाढ़ की विभीषिका में महरूम हो जाया करते हैं, उनके लिए क्या कुछ, चूंकि अब एक केंद्र का भी आपके ऊपर दायित्व है, तो ऐसे में क्या? नहीं, बिल्कुल हम लोग का ये हमेशा प्रयास रहा है कि बाढ़ की विभीषिका से कैसे हम लोग अपनी जनता को निजात दिलाएं, बंधों का सही टाइम पर मरम्मत हो जाए, अच्छे से पिचिंग हो जाए, उसकी मजबूती के लिए काम हो। तो हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं, और मंत्री बनने के बाद मैं कह सकता हूं कि थोड़ा बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूं। तो हम दोनों लोग मिलकर उसको और आने वाले समय में उसको बेहतरी ढंग से उठाने का काम करेंगे। पहली बात तो सर मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा, केंद्रीय राज्य मंत्री बने आप। सर हम 2-3 प्रश्न आपसे करेंगे। पहला सर, गोला हाजीपुर पुल को लेकर के सर आप चुनाव के समय बोले थे कि हम चुनाव के बाद इसको स्टार्ट कराने का काम शुरू करेंगे, मतलब काम उस पर शुरू हो जाएगा। तो क्या बाढ़ के बाद सर काम शुरू होने वाला है? देखिए, मैंने कहा था पहले ही कि चुनाव के दरमियान कुछ लोग राजनीतिक मुद्दा बनाए थे जी सर, कुछ लोग पानी में बैठ गए थे, कुछ लोग धुरिया पार के भी सड़क को राजनीति करने का काम किया। और मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी से, आपको याद होगा जब धुरिया पार के सड़क का शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसी मंच से हम लोगों ने कहा था कि दोनों कार्य को हम लोग अविलंब चालू कराने का काम करेंगे। धुरिया पार की सड़क चालू हो गया है, बरसात के बाद चालू हो जाएगा, पैसा स्वीकृत हो गया, टेंडर की प्रक्रिया चालू हो गई। और जहां तक हाजीपुर पुल की बात है, बहुत जल्द हमारी लगातार हम लोग की आदरणीय मुख्यमंत्री जी से विधायक जी की वार्ता चल रही है, बहुत जल्द उस पर भी कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को सुलभ हो जाए। सर उसी इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि हम जब चुनाव जीत के इस बार आ रहे हैं तो हम हर विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया।
चिल्लूपार विधानसभा में एक स्टेडियम है अपने बढ़लगंज में, जी हम लोग जमीन खोज रहे हैं कि हमको अगर जमीन कोई मिल जाए तो हम लोग दूसरे बेल्ट में हम लोग इसको बना लें। बांसगांव में ऑलरेडी हमने शिलान्यास के लिए हम लोग बहुत प्रगति है, जमीन चिन्हित हो गई है, मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दिया है। बरहज में अनाउंस हो गया है, जगह नहीं मिल पा रही है। चौरी चौरा विधानसभा में एक मिनी स्टेडियम ऑलरेडी हमने बना दिया है। तो जो आपने प्रश्न पूछा है कि मेरा एक नौजवान होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते मेरा ये ध्येय है कि आने वाले समय में 5 विधानसभा में स्टेडियम बना के रहूंगा। वर्तमान समय में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है विपक्ष की साइड से। 5 अगस्त यानी कि कल स्वर्गीय श्री पंडित हरकंठ तिवारी जी का जन्म दिवस है। उस जन्मदिन दिवस मैं इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। मैं अपने क्योंकि वो डायरेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सर मैं टारगेट कर रहे हैं। आपसे कौन क्या कह रहा है मैं इस पर नहीं करना आपका चाहता। ग्रामीण विकास मंत्रालय आपके पास आया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा और एक गांव में एक जो जल चल रहा है, घर घर पे नल का एक कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम सर अपने जमीनी स्तर पर सही सुचारू से काम नहीं कर पा रहे हैं। सर इसमें आपका क्या, कैसे करेंगे कि लोगों को इसकी सुविधा मिले? देखिए, मंत्री बनने के बाद हम लोग जब आदरणीय अपने केंद्रीय मंत्री जी के साथ जब विभाग को रिव्यू कर रहे थे, तो चूंकि मैं भी एक लगातार 4 बार का सांसद होने के नाते मुझे पता है, चाहे मनरेगा हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे नरालम हो, चाहे RACT हो, ये सब चीजें एक समस्या है। उसको हम लोग प्रयास करेंगे जल्द से जल्द उस पर कैसे इसका निस्तारण निकाला जाए। चुनाव के समय सर रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था और प्रधानमंत्री स्वयं रोजगार योजना भी आपके ही तहत आती है। बैंकों की ऐसी स्थिति है कि जब अच्छे लोग जाते हैं अपने रोजगार के लिए फंड लेने, तो वहां पे समस्या यह है कि सही आदमी को लोन नहीं मिल पाता है। सर ये समस्या का निदान कैसे? चाहे नरालम हो, चाहे RACT हो, ये सब चीजें एक समस्या है। उसको हम लोग प्रयास करेंगे जल्द से जल्द उस पर कैसे इसका निस्तारण निकाला जाए। चुनाव के समय सर रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था और प्रधानमंत्री स्वयं रोजगार योजना भी आपके ही तहत आती है। बैंकों की ऐसी स्थिति है कि जब अच्छे लोग जाते हैं अपने रोजगार के लिए फंड लेने, तो वहां पे समस्या यह है कि सही आदमी को लोन नहीं मिल पाता है। सर ये समस्या का निदान कैसे होगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी ऐसी योजना लेकर आए। प्रधानमंत्री कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, ऐसे तमाम हम लोगों ने योजना लें कि अपने देश के लोगों को सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन उनको हम ट्रेंड करके उनको सही जगह प्लेसमेंट करा दें। आपने बैंक की बात कही, उसी में तो बैंक देता है, उसके पास अगर जो व्यक्ति जाता है वहां पर कोई कागज कमी रहती है तो उस समय विलम्ब लगता है, लेकिन जो है अगर जो कहीं ऐसी व्यक्तिगत कहीं शिकायत हो किसी पर्टिकुलर ब्रांच पर, तो आप मुझे बताइएगा तो उसको हम दिखाने का काम करेंगे। ये योजना करेंगे। बहुत पुरानी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वही तो कह रहा हूं, दिखना चाहिए वो दिखती नहीं है। तो उसको दिखाने का प्रयास हम लोग कर ही रहे हैं। ऐसे तमाम हमारी सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जो लगी हुई है, काम कर रही है। कहीं आपके संज्ञान में होगा तो बताइए, उसको मैं दिखाऊंगा। क्या भविष्य में सब धुरियापार चीनी मिल के चलने की कुछ आशाएं हैं सर? गजब बात कर रहे हैं भाई आप तो गजब ही बात कर रहे मुद्दा हैं। है सर, बड़ा मुद्दा है। धुरियापार चीनी मिल की जगह एथेनॉल प्लांट लग गया और आप कह रहे हो चीनी मिल, अभी वो और वहाँ दूसरा हम लोग क्या सीमेंट फैक्ट्री लगेगी वहाँ पे? हमने चुनाव में आपसे मैंने कहा था, क्या कहा था आपको सीमेंट याद होगा फैक्ट्री के पूरा? एक सीमेंट फैक्ट्री के लिए और एक बर्जर पेंट के लिए, दोनों कंपनियों ने जमीन के लिए मांग किया है और हमारी सरकार और हमारी गीडा जो गीडा है वो पूरी कार्रवाई कर रही है। बहुत जल्द जमीन मिल जाएगा, आप देखेंगे कि दो धुरियापार में लग के काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सर एक सवाल, हमको जो चाहिए। 29 है उसमें जो है कि अगर देखा जा रहा है तो आए दिन एक्सीडेंट जो 4 लेन पे जो बने हुए हैं, उसमें जो है कि जो साइड लेन जो बने हुए आज तक वो बन नहीं पाए हैं, उस पर क्या करें? कई जगह जितने भी हमारी सर्विस लेन है, चाहे गगहा हो, चाहे हाटा हो, चाहे भड़लगंज हो, जी चाहे बेलीपार हो, ये सब में मैं देख रहा हूँ चुनाव से पहले से मेरे संज्ञान में है। बहुत जल्द इस पर हम इसको निजात लोगों को दिलाने का काम ठीक है सर, धन्यवाद सर।